नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बिहार टेट 3.0 और एमपी टेट वर्ग 2 को और साथ में सी टेट को लेकर के सेकंड वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ है वो लगातार चल रहा है। इसके पहले हम एक वीडियो में 1885 से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हम एक वीडियो बना चुके हैं। और इसके पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हमने 1908 की बात की, खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई। इसके साथ 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसकी बात की हमने। 1906 पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके अलावा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ। साथ में 1900 आप देख रहेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस तरीके से यहाँ तक हम बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1913 से, जब गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 1911 जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ उसके बाद 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि जो गदर पार्टी था ये राष्ट्रीय लेवल का था या अंतर्राष्ट्रीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो ये सैन फ्रांसिस्को में था इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। तो इनके जो इसकी जो स्थापना है गदर पार्टी की 1913 में की थी वो लाला हृदयपाल और सोहन सिंह ने। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो और इसको ज़रूर इस डेट को याद रखना। आगे चलते हैं हम स्लाइड को बढ़ाते हुए। तो 1914 की डेट में आप समझ सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1914 से 1918 तक चला। 1915 गांधी जी का भारत आगमन। 1916 लखनऊ समझौता। 1916 लखनऊ समझौता अंबिका चरण जो मजदूर थे उनको लेकर के ये बात कही गई है। नरम दल और गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता। तो लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें आप समझ सकते हैं नरम दल और गरम दल का एकीकरण, साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता इस जो लखनऊ पैक्ट था उसमें किया गया था। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी किया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा, सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसमें देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, पुणे होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। वहीं एनी बेसेंट की बात करूं तो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। तो होम रूल आंदोलन आप लोग याद रखें 1916 में किया गया था। और यहाँ पर ये क्यों किया गया था तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो कारण था वो था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था। तो एनी बेसेंट ने मद्रास पे होम रूल लीग की स्थापना की, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो अगला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ है। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहां की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और राम कुमार शुक्ल इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बनाम मालिकों के किसान से यह करार किया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली का कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं 3 कठिया प्रणाली किसे कहा जाता है और ये किसने स्टार्ट किया और कब किया। तो ये आप पूरा इस स्लाइड पे देख सकते हैं। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा